तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोगों, आज हम डिस्कशन करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला होने वाला है। इस मैच में देखो कौन हमारे लिए अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाएंगे और कौन कौन ऐसे प्लेयर है जो आज जीएल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे हमारी स्मॉल लीग की टीम के लिए कौन कौन से प्लेयर अच्छे हो सकते हैं, जो कि देखो दुनिया का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कह सकते हो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उन प्लेयरों पे, जो कि देखो हमें इस मैच में पिक करने वाले हैं। पहला मैच कह सकते हो वेस्ट इंडीज ने एक तरफा यहाँ पर बॉन कर लिया था, मगर यहाँ पर देखो साउथ अफ्रीका कमबैक करने वाली है। अब उसको कौन कमबैक कराने वाला है वो भी हम देखो डिस्कस करेंगे उस उन प्लेयर्स का, और उन प्लेयर को देखो अपनी टीम में रखेंगे और क्यों रखेंगे उसका भी देखो मैं आपको कह सकते हो रीजन बताऊंगा। उसके अलावा वीडियो में गिव अवे होने वाले हैं बहुत सारे, वो आपको पता चल जाएगा वीडियो के बीच में, आप फुल वीडियो वॉच कर लेना। और देखो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो देखो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं देखो अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम डालता रहता हूं, जो कि देखो भाइयों फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 1 रुपये मैं आपसे चार्ज नहीं लेता हूं। और हमारे देखो बंदे डेली विन कर रहे हैं, डेली अपना सारा का सारा लॉस कवर कर रहे हैं, जो कि देखो उन्होंने अदर चैनल से लॉस कर लिया। तो यदि आपको भी तक विन करना है, प्रॉफिट करना है, तो देखो सभी चैनल पे आ जाओ, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पर ब्रेन लारा स्टेडियम तरोवा का होने वाला है। उसके अलावा देखो पिछला मैच जो हुआ अच्छा खासा बैटिंग सरफेस देखने को मिला। उसके पहले जितने भी मैचेस हुए सबके सब देखो यहाँ पर लो स्कोरिंग देखने को मिले थे, जो कि कह सकते हो आधे से मैच वर्ल्ड कप की थे। लगभग 5 मैच जो हुए थे वो पिछले देखो वर्ल्ड कप के थे, जो इंडिया ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता था टी20 का। उसके अलावा देखो यहाँ पर बात करी जाए विकेट की तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम पेसर से विकेट लेते हैं। उसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर बैटिंग सेकंड करना थोड़ा ईजी रहता है, मतलब एक यदि आपको अच्छा स्कोर मिल जाता है 150 या 160 चेस करने को, तो वो देखो यहाँ पर आसानी से चेस भी हो जाता है। तो देखो जो हमारे लिए यहाँ पर बॉल फर्स्ट करती है उसके ही बॉलर यहाँ पर इंपोर्टेंट होंगे, बाकी जो बैटिंग सेकंड करती है उसके थोड़े बैट्समैन इंपोर्टेंट हो जाएंगे। रिसेंट देखो यहाँ के आप 5 मैचेस देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पेसर्स ने 9, 8, 10, 7 ऐसे विकेट निकाले। उसके अलावा स्पिनर्स ने 1, 3, 3, 4 ऐसे विकेट निकाले। और बात की जाए स्पिनर्स की इस गेम में, तो साउथ अफ्रीका के पास कोई भी ऐसा क्वालिटी स्पिनर नहीं है, ना केशव महाराज है, ना पे तबरेज शम्सी है, और कह सकते हो वेस्ट इंडीज के पास जी मोटी है। उसके अलावा तुम एक और स्पिनर्स की बात करोगे तो अकील हुसैन देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से कह सकते हो वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स यहाँ पर ठीक ठाक अच्छा खासा कर सकते हैं यदि करते हैं। हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो देखो अभी तक 10 मैचेस हुए हैं दोनों टीम के बीच। कह सकते हो पिछले 5 मैचेस में 3 अफ्रीका ने जीते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हो कि 3 यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। वेस्ट इंडीज को देखो आप टी20 में हल्का नहीं ले सकते, भले ही आप ओडीआई में कह सकते हो थोड़ी वीक और कह सकते हो थोड़ी हिट एंड मिस टाइप टीम समझ सकते हो, मगर टी20 में ये देखो एक प्लेयर भी यदि चलता है इनका तो वो अच्छा खासा गेम कर सकता है, एक तरफा भी कर सकता है। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो देखो सेम ही होने वाली है, क्योंकि विन कर कर आ रही है। यदि एक आध दो चेंज होंगे पर वो देखो अपन टेलीग्राम पर कवर कर लेंगे। तो शाही होप 98 देखने को मिल जाएंगे, पूरन है, रोशन चेस है, सरफन रदरफर्ड है, रोमन पोवल शेफर्ड है, अकील हुसैन है, मोटी है, फोर्ड है, और यहाँ पर समाज जोसफ देखने को मिल जाएंगे। ओपनिंग की बात किया तो यहाँ पर शाही होप ओपन करेंगे। पिछला मैच यहाँ पर ठीक ठाक रहा, चीज में देखो अच्छा खासा किया है इसने। इसका आप रिकॉर्ड देखो चीज में अच्छा खासा करता है, मतलब सेकंड जो बैट होती है उसमें ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसके अलावा देखो अली अठानजे ये ठीक ठाक बैट्समैन है, कह सकते हो एक टेक्निकल बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, जो कि देखो अच्छा कर सकता है। यदि बैट फर्स्ट होती है देखो मैं 100% अपनी टीम में रखने का ट्राई करूंगा। उसके अलावा देखो बैट सेकंड होती है तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ इस पर, क्योंकि देखो न्यू प्लेयर है, कह सकते हो एक खराब शॉट मार सकता है। सामने लुंगी एनगीडी दिख जाएंगे। उसके अलावा तुम देखोगे कि अच्छे खासे पेसर्स हैं जो कि अच्छा खासा कर सकते हैं। बार्टमैन है तो वो अच्छा खासा कर सकते हैं। मपाका है जो कि एक उनके न्यू फास्ट बॉलर हैं, तो वो देखो भाई अलेक अठानजे को देखो आउट कर सकते हैं, मगर आप सहयोग को जरूर यहाँ से रखने का ट्राई कर सकते हो। निकोलस पूरन देखो आपकी टीम में होना चाहिए। केबीसी का मैं इतना ज्यादा सजेशन नहीं दूंगा, रोस्टन चेस आपकी टीम में होना चाहिए। रोस्टन चेस कह सकते हो पूरी वेस्ट इंडीज टीम का सबसे भरोसेमंद प्लेयर, जिसपे आप रिस्क ले सकते हो, लेके चल सकते हो, आपको नाराज नहीं करेगा। पिछले मैच में देखो भले ही कह सकते हो बैटिंग से आउट हो गया, मगर ये बंदा बहुत तगड़ा बैट्समैन है, कह सकते हो एक टेक्निकल बैट्समैन है। बाकी निकोलस पूरन को टीम में रख के चल सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन का मैं इतना आपको ज्यादा सजेशन नहीं करूंगा। 5वें नंबर पे देखो सरफन अदर पर दिख जाएंगे, और कह सकते हो पोवल दिख जाएंगे। दोनों को देखो आप जेल में ट्राई करना, जेल में जब भी ट्राई करना शाही हुप को रखना। उसके अलावा पूरन को ड्रॉप कर सकते हो, फिर आप सरफन रदरफर्ड यहाँ पर पोवल को रख सकते हो। यदि पूरन को भी रख रहे हो, शाही हुप को भी रख रहे हो, उसके अलावा एक आध बैट्समैन अठंजो को भी रख रहे हो, फिर देखो उन दोनों को आप मत रखना।
रोमारियो सेफर्ड की बात की जाए, एक बहुत बड़ी टर्म प्लेयर आप सबके लिए हो सकता है। बैट बॉल फील्डिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट ला के जरूर देगा। जैसा कि देखो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि उसको आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो कैप बीसी, तो देखो उसने ठीक ठाक किया, एक विकेट निकाला और यदि बैटिंग आती तो देखो रन भी मार सकता था। यदि यहाँ पर बैट बैट फर्स्ट होती है वेस्ट इंडीज की, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि कैप्टन भी दे सकते हो, क्योंकि 4 ओवर की देखो प्रॉपर बॉलिंग, वो भी डेथ में, यदि सेकंड बॉल होती है पर तो देखो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, वरना फर्स्ट बॉल होती है तो देखो कैप्टन ट्राई कर सकते हो। यदि कह सकते हो फर्स्ट बैट होती है फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। मोटिव को देखो भाई वो आप मेरे हिसाब से सेकंड बॉल में ही ट्राई करना, फर्स्ट बॉल में आराम से आप रिस्क ले सकते हो। उसका रीजन यही है, देखो भाई सेकंड इनिंग में 10 मैच में 14 विकेट इसने निकाले हैं। अकील हुसैन की बात की जाए तो भाई आप इनको कह सकते हो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में ट्राई कर सकते हो। सामने कह सकते हो कोई इतने ज्यादा लेफ्ट हैंडर भी नहीं है, तो उस हिसाब से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी रिकल्टन की बात की जाए तो कोई ओपन करेंगे, एक लेफ्ट हैंडर है, एक मात्र प्लेयर है डेविड मिलर, तो देखो अब रिटायर हो गए। उसके अलावा देखो फोर्डे आपकी टीम में होने चाहिए। क्यों होना चाहिए, कह सकते हो फर्स्ट बॉल में डेथ में बॉलिंग में आना और सेकंड बॉल में कह सकते हो शुरुआत में बॉलिंग करना। सामने कौन रहेंगे, रिकल्टन रहेंगे, विकेट फेंक सकते हैं। रिजा हेनरिक्स फॉर्म में नहीं तो वो भी विकेट फेंक सकते हैं। तो दोनों ही इनिंग में देखो मैथ्यू फोर्ड को हम रखेंगे, हमारे लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखो रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, 3-3, 1-1, 3-1 ऐसे विकेट भी निकाले हैं। समर जोसा को देखो आप यहाँ पर फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो, सेकंड बॉल में हो सकती है तो रिस्क ले सकते हो। अब उसका रीजन यही है कि देखो फर्स्ट बॉल यदि होती है वेस्ट इंडीज की, तो देखो डेथ में आएगा बंदा, जैसे कि पिछली बार आया भी था। तो देखो अच्छा खासा पेस भी है भाई के पास, कह सकते हो अच्छा खासा तजुर्बा भी हो चुका है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा करके आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी देखो फर्स्ट बॉल में आप इनका रिकॉर्ड दे सकते हो, 2 मैच में 4 विकेट निकाले। बाकी सेकंड इनिंग में इतना ज्यादा कोई खास नहीं है, बस 2 मैच में 1 विकेट निकाला है। स्टार्टिंग ओवर्स की देखो बात की जाए तो अकील हुसैन स्टार्टिंग में डालेगा, मैथ्यू फोर्ड डालेगा, समाज जोसफ डालेगा। डेथ में मैथ्यू फोर्ड, समाज जोसफ और रोमारियो सेफर्ड देखने को मिल जाएंगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर तीनों यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फर्स्ट बॉल में। बाकी देखो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहां पर मैं देखो अपनी फ्री टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ, सभी ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा वीडियो में गिव अप भी होने वाला है। फर्स्ट आए फर्स्ट कमेंट के 5 बोनस होंगे, जिनका भी देखो सबसे तेज सबसे फास्ट कमेंट होगा, जो सबसे पहले कमेंट कर दिए ऐसे 5 भाइयों को गिव अवे दिया जाएगा। 5 बेस्ट कमेंट करने वाले भाइयों को गिव अवे दिया जाएगा। दोनों ही देखो और एक क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है, जिसका 500 रुपीज प्राइज होने वाला है, जो कि कह सकते हो सबसे पहले जो आंसर देगा उसको मिलेगा। अब तीनों में कंडीशन यही है कि देखो भाई आपको फुल वीडियो वॉच करना है, वीडियो को शेयर करना है और कह सकते हो वीडियो से नॉलेज लेना है, ठीक है भाई लोगों। बाकी देखो नॉलेज ले लो तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा। उसके अलावा क्वेश्चन ये है, निकोलस पूरन इस मैच में कितने रन मानेंगे और कितने यहाँ पर सक्सेस मानने वाले हैं, बस मुझे आंसर बता देना, कुछ मत लगाना हैशटैग मैशटैग, कोई जरूरत नहीं है, बस आंसर अकेला दो और हो सके तो प्लेयर का नाम लिख देना बस, ठीक है भाई, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा पता लग जाएगा कि आपने देखो वीडियो वॉच किया है। तो प्लेयर का नाम लिख देना निकोलस पूरन। साउथ अफ्रीका की भाई प्रोबेबली प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रियान लेकिन ओपन करेंगे, उसके अलावा रिजन हेनरिक्स, एडन मार्करम, राशिवेंद्र जोसन, स्टप्स और फेरेरिया और के बाद करेगर और कह सकते हो फॉर्च्यून, बर्गर और बार्टमैन और मपाका देखने को मिल जाएंगे। चेंज देखो भाई हो सकता है यहाँ पर फॉर्च्यून की जगह पे और किसी को लाया जाए, या फिर यहाँ पर कह सकते हो रिजा हेनरिक्स, मुझे लग नहीं रहा है वैसे, क्योंकि रिजा हेनरिक्स अच्छा खासा भरोसेमंद प्लेयर है जो कि देखो परफॉर्मेंस कर सकता है। तो उस हिसाब से देखो मुझे लग रहा है सेम टीम भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी चेंज होते हैं पर देखो अपन वो टेलीग्राम पर कवर कर लेंगी। ओपनिंग की देखो भाइयों बात की जाए तो रिगल्टन और यहाँ पर रिजा हेनरिक्स ओपन करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर यदि देखो बैट फर्स्ट होती है तो कह सकते हो दोनों को लेके चल सकते हो। बाकी देखो मुझे लग रहा है कि रिगल्टन देखो इस मैच में मारधार कर सकता है। अब उसमें क्या है, क्योंकि देखो विकेट कीपिंग का बोनस है वो तो देखो अलग है ही है, उसके साथ देखो भाई ये बैट्समैन बहुत तगड़ा है, ठीक है भाई। सामने तुम देखोगे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, जैसा अकील हुसैन जैसे हो सकता है शुरुआत में आ जाए, या फिर देखो फोर्डे से इनको बचना है बस, मैथ्यू फोर्ड से। उसके अलावा देखो भाई ये बंदा देखो अच्छी खासी मारधार कर सकता है, तो टीम में जरूर लेके चलो। उसके अलावा यदि यहाँ पर चेंज होता है तो हो सकता है कैप्टन भी कर दो, क्योंकि देखो भाई हो सकता है साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करे और कह सकते हो इतने ज्यादा रन ना बनाने दे वेस्ट इंडीज को, जो देखो हो भी सकता है। तो उस हिसाब से 120, 130, 140 ही बनते हैं, तो हो सकता है ये दोनों ही चेज कर जाए या फिर एक आध विकेट गिरे, तो उस केस में रिकल्टन को उस केस में कैप्टन कर सकते हो, वरना देखो स्मॉल लीग की टीम में तो लेके चलो। रीजा है कि देखो भाई आपकी टीम में होने चाहिए, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, अच्छा खासा टेक्निकल प्लेयर है, और बाकी देखो फॉर्म भी इतना कोई ज्यादा खराब नहीं, ठीक ठाक फॉर्म है, तो उस वजह से रख के चल सकते हो। राशिवेंद्र जोसेन की बात की जाए तो भाई देखो 3 नंबर पर मेंशन है, बाकी 4 नंबर पर एडन मार्कर हमें तो को क्या है देखो भाई बैट्समैन ऐसे ऐसे ना भाई देखो जिनको हटाने में थोड़ा कह सकते हो 50-50 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको ऐसी ऐसे राशिवेंद्र जोसेन को रखना है, तो फिर आपको किसको ड्रॉप करने का, यहाँ पर कह सकते हो रिचा हेनरिक्स को ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी देखो एडन मार्करम कैचिंग पोजीशन
प्लस कह सकते हो बैटिंग 4 नंबर पे, और कह सकते हो एक टेक्निकल बैटिंग जो कि बंदे से निकल के आ सकती है, तो उस हिसाब से रख के चल सकते हो। बाकी क्या है कि देखो सीन ये है कि देखो बंदा बॉलिंग नहीं कर रहा है, सामने कह सकते हो कि इतने ज़्यादा लेफ्ट हैंडर हैं, तो उस हिसाब से बॉलिंग कर ही नहीं रहा है, तो उस वजह से कोई केबीसी का फिर अच्छा खासा मटेरियल नहीं होगा। स्टॉप्स की बात की जाए तो भाई पिछले मैच में कह सकते हो बहुत बढ़िया पारी रही यहाँ पर, और कह सकते हो फॉर्म भी ठीक ठाक है। यहाँ पर बैट सेकंड होती है तो मैं रखने का ट्राई करूंगा, वरना बैट फर्स्ट में मैं यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके अलावा फेरेरिया को आप जीएल में ही ट्राई कर सकते हो। पैट्रिक करागार को देखो भाई वहां पर अच्छा खासा ट्रम्प प्लेयर बन सकता है। पिछले मैच में 44 रन की ठीक ठाक पारी भी रही, बॉल भी कर रहा है, तो एक बढ़िया कह सकते हो ऑप्शन हो जाएगा, डिसेंट प्लेयर हो जाएगा जो कि आप टीम में रख सकते हो, और कह सकते हो निराश नहीं करेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कि 30-35 पॉइंट तक मुझे उम्मीद है, बाकी मुझे उससे ज्यादा नहीं है। फॉर्च्यून को देखो भाई आप जेल में ट्राई करना, क्योंकि जब तक निकोलस पूरन रहेगा ये बंदा देखो भाई वो फिर विकेट नहीं ले पाएगा, क्योंकि पूरन इसको बहुत बुरी मार मारेगा, तो उस केस में देखो भाई ये विकेट लेस भी जाएंगे और ऊपर से मार भी खा सकते हैं। नांद्रे बारगर की बात की देखो भाई सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बंदे पे, क्योंकि देखो भाई वो बहुत बुरी कह सकते हो मार घली है पिछले मैच में। मगर यहाँ पर देखो बॉल फर्स्ट में बहुत बढ़िया प्लेयर प्लेयर हो जाएगा। बाकी मपापा को भी आप रख के चल सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो बॉल फर्स्ट होती है तो दोनों को ट्राई कर सकते हो, वरना बॉल सेकंड में बस यहाँ पर बर्गर को रखो। उसके अलावा यहाँ पर मपापा आपके नाम थोड़ा देखो कैन मपा का, तो उसको रिस्क लेके चल सकते हो। ओटीएन बैट्समैन देखो भाई आपको दोनों इनिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कह सकते हो स्लो रन है भाई के पास, प्लस फर्स्ट बॉल होती है तो डेथ में आएगा, वीसी के लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बताऊं मैं आपको जीएल का, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर बर्गर को कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कैप्टन यहाँ पर आप बैट्समैन, या पर वाइस कैप्टन रिकेल्टन, ऐसा जीएल में कॉम्बिनेशन में आप ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में देखो कह सकते हो बर्गर और कह सकते हो फॉर्च्यून और मपा का आएगा। उसके अलावा देखो भाई डेथ में यहाँ पर बैटमैन मपा का और कह सकते हो नांद्रे बर्गर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, जो कि मैंने आपको बताया कि बैटमैन को कैप्टन, वाइस कैप्टन बर्गर को, या फिर कह सकते हो बैटमैन को कैप्टन, नहीं माफ करना, रिकेल्टन को कैप्टन, और यहाँ पर वाइस कैप्टन ओ बैटमैन को कर सकते हो। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो देखो भाई आप निकोलस पूरन को कैप्टन ट्राई कर सकते हो, रोस्टन चेज है, मार्करम है। उसके अलावा देखो जीएल में कह सकते हो यहाँ पर रिजा हन्ने के करगर और कह सकते हो रोमारियो शेफर्ड देखने को मिल जाएगा। एक और ऑप्शन है बैटमैन, जिसको देखो आप बॉल फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी देखो स्मॉल लीग टीम की बात की जाए तो निकोलस पूरन मेरा कैप्टन है अभी के टाइम पे। ये डेमो टीम है, फाइनल मेरे टेलीग्राम पर आएगा। ये देखो डेमो है, अभी फाइनल बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई लोगों, तो उस हिसाब से सेव कर लेना अभी सेफ्टी के लिए। बाकी फाइनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। ज्वाइन करो वहां से और टीम कह सकते हो मुफ्त में लो और प्रॉफिट करो।